बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है फार्माकोग्नोजी का चैप्टर नंबर 6 इन फार्मेसी टेक्नीशियन, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें हम हाइपर सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एलर्जी क्या है और किसकी वजह से होती है, यानी एलर्जन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी करना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? Hypersensitivity, an undesirable change that is produced by the normal immune system. जब नॉर्मल इम्यून सिस्टम में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज या डैमेजिंग या डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब वो जो अनडिज़ायरेबल चेंज है या एक ऑल्टर्ड रिएक्शन है या डैमेजिंग एक रिएक्शन है, उसको हम एलर्जी कहते हैं और उस कंडीशन को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। वॉन परक्यूट ने 1906 में एलर्जी को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि अ चेंज और ऑल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी इज़ नाउन एज एलर्जी। उसके अलावा जो ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है उसने एलर्जी को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि एक स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी इंडिविजुअल की जब उसका एक्सपोजर किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से होता है जिससे उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है। अब नॉर्मली ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है ये तमाम लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए या इंडिविजुअल के लिए नुकसानदेह हो सकता है जिसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार है, और उसके ज़रिए होने वाले रिएक्शन को अगेन हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन की टाइप है जो इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस होती है जैसे ही वो किसी हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है। अब उस हार्मफुल सब्सटेंस को हम एलर्जन भी कह सकते हैं, एंटीजन भी कह सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंस भी कह सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल भी कह सकते हैं, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जिससे हमारी बॉडी डैमेजिंग इफेक्ट शो कर रही है। तो एलर्जी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स आगे हमने स्टडी करने हैं कि अगर हमारी बॉडी का ये वाला आर्गन अफेक्टेड हो तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नोज़, कि अगर नोज़ के रिलेटेड एलर्जी हो तो इसका जो सिम्टम हो सकते हैं कॉमन, वो स्वेलिंग है नेज़ल म्यूकोजा की जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा साइनसेस है जिसको एलर्जिक साइनसाइटिस भी कहते हैं। साइनसाइटिस में क्या होता है, जो डेंस कैविटी है स्कल की उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको ही, उस डेंस कैविटी को ही बेसिकली साइनस कहते हैं। तो जब साइनस में इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम एलर्जिक साइनसाइटिस कह सकते हैं। आइज़ के रिलेटेड अगर एलर्जी हो तो उसके सिम्टम ये हो सकते हैं कि रेडनेस हो जाती है, आइज़ में इचिंग होती है, और ये स्पेसिफिकली किस पोर्शन में हो रही होती है? कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा बच्चों कहते हैं जो हमारी आइज़ का वाइट पोर्शन है उसको कहते हैं कंजक्टिवा, और जब उसमें सुर्खी आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, या उसको सिंपल हम कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं। एयरवेज यानी जो इनहेलेंट एलर्जन की वजह से होती है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उसमें स्नीजिंग है, उसके अलावा कफिंग है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, जब सांस हमारा तंग होना शुरू हो जाता है नालियों के तंग होने की वजह से, वीजिंग कहते हैं, हुरहुराहट के साथ सांस लेने को, डिस्पनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सम टाइम क्या होता है हमें अस्थमा का अटैक भी हो सकता है। कानों के रिलेटेड क्या है? फीलिंग का फुलनेस, ऐसे लगता है कि कान में कुछ चला गया है, कान भरे हुए महसूस होते हैं, उसमें पेन भी हो सकती है। एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग। इम्पेयर्ड हेयरिंग का मतलब ये है कि जब हमें सही तरह से आवाज़ सुनाई नहीं देती। स्किन के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? उसमें रैशेस है, उसके अलावा एक्जिमा है, हाइव्स है, और हाइव्स कहते हैं आर्टिकेरिया को जब छोटी छोटी फिंसियाँ उसमें बन जाती हैं, और एक्जिमा में क्या होता है? स्किन इचिंग होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ जाएं तो एब्डोमिनल पेन है, ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग कहते हैं जब पेट फूल जाता है फ्लॉटुलेंस की वजह से, जब एक्सेस गैस की ट्रैकमेंट हो जाती है बॉडी में तो उसमें फिर उसको उपहार भी कहा जा सकता है। उसके अलावा वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग कहते हैं मतली आने को, उल्टी होने को, एंड डायरिया। उसके बाद हमने स्टडी करना है एलर्जेंस के। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह बनता है, या हम कह सकते हैं कि एलर्जन आर पार्टिकल दैट इन सम पीपल द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एज अ फॉरेन और डेंजरस,
लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए उसकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बॉडी किसी चीज़ के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव है तो मुझे क्या होगा, मुझे वो चीज़ नुकसान देगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ नुकसान दे रही है वो आपको भी दे रही हो, या आपकी बॉडी जिससे हाइपर सेंसिटिव है तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बॉडी भी हो। इस वजह से स्टार्ट में हमने लफ्ज़ यूज़ किया कि हम इसके लिए एक हार्मलेस सब्सटेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि लाजमी नहीं कि वो नुकसानदेह ही है। ये स्पेसिफ़िकली उस बंदे के लिए नुकसानदेह है जिसकी बॉडी क्या है, सेंसिटिव है। इसी वजह से उसको हाइपर सेंसिटिव का नाम दिया गया। अब एलर्जन जो कॉमन हैं, उन कॉमन एलर्जन में पोलन आ सकते हैं, डस्ट से लोगों को एलर्जी होती है, डिफरेंट केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल से लोगों को एलर्जी होती है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, यानी बाद औक़ात हम किसी बीमारी या किसी चीज़ को क्योर करने के लिए कोई दवाई यूज़ करते हैं तो बजाय इसके कि हमारी बॉडी उससे ठीक हो, हमारी बॉडी उससे डिस्कम्फर्ट शो करती है। उसका मतलब है कि हमारी बॉडी उस चीज़ से एलर्जिक है। उसके अलावा फूड आर्टिकल ऐसे हो सकते हैं जिससे हमारी बॉडी एलर्जिक हो सकती है। कुछ लोग दूध नहीं पी सकते, कुछ लोग मैंगो वो नहीं खा सकते, चॉकलेट से एलर्जी होती है, इवन दो वीट से लोगों को एलर्जी होती है। परफ्यूम कुछ ऐसी हैं कि जिसको सूंघते ही क्या होता है कि छींकें आना शुरू हो जाएंगी, या अगर आप बॉडी पे कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करेंगे तो उस पर दाने बन जाएंगे, उससे लोगों को एलर्जी हो सकती है। प्लांट्स एलर्जिक रिएक्शन की वजह बन सकते हैं, स्मोक हो सकता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं एलर्जेंस की, उनको एलर्जेंस को बॉडी के कौन सा पार्ट हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी वजह से उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट एलर्जेंस वो हैं जो सांस लेने के ज़रिए हमारी बॉडी में जाते हैं, यानी एयरवेज के ज़रिए बॉडी में जाते हैं, और जो सांस की नाली हैं या लंग्स हैं या हम जो भी आर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है उससे, उसमें वो क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट शो करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इसमें कौन से हो सकते हैं जो सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में जाते हैं? इसमें पोलन है, इसमें डस्ट है, इसमें स्मोक है, इसमें परफ्यूम्स हो सकती हैं। पोलन क्या है? पोलन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या आर्गन्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का या फ्लावर का, उसमें ये मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो मेल बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो पोलन्स माइक्रोस्कोपिक हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही ये बहार का मौसम होता है, जिस मौसम में फूल ज़्यादा खिल रहे होते हैं, तो उस वक़्त ये क्या है, चूँकि पोलन ट्रैवल करते हैं विंड के ज़रिए भी, तो उस वक़्त ये हवा में ये स्टक किए हुए होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब उसी इन्वायरमेंट में मैं भी सांस ले रही हूँ, आप भी ले रहे हैं, बाकी लोग भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो क्या है, उनकी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या कर रही है, शो कर रही है। अब पोलन एलर्जी अक्सर लोगों को होती है। उसके अलावा डस्ट माइट्स हैं। डस्ट माइट्स क्या हैं? ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और हमारे तकरीबन घरों में, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, यानी कोई भी ऐसी जगह हमारे इन्वायरमेंट की नहीं, क्योंकि हम रहते भी पाकिस्तान में हैं, तो कोई भी हमारे इन्वायरमेंट की ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये डस्ट माइट्स मौजूद नहीं होते। हमारे बेड पे होंगे, पिलोज़ में होंगे, कारपेट्स में होंगे, कर्टन्स में होंगे, सोफ़ाज़ में होंगे, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। और चूंकि ये आम आँख से नज़र नहीं आते, इसलिए हम इनको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि जब ज़्यादा देर तक हम कारपेट को चेंज नहीं करते तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस सूरत में कारपेट पे चलने से हारिश होना शुरू हो जाएगी पाँव पे, या फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। फंगल इन्फेक्शन भी क्यों होता है कि उसमें फंगस के जो स्पोर्स हैं वो स्टक कर जाती हैं, और बाकी प्रॉब्लम्स डस्ट माइट्स की वजह से होती हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्नीजिंग है, स्वेलिंग है नेज़ल कैविटी की, या आइज़ लैक्रीमेशन है, यानी अगर ये आँखों में चले जाते हैं या उसमें सांस की नाली में ये जा रहे हैं, क्योंकि चूँकि ये हवा में भी मौजूद होते हैं तो एयरवेज के ज़रिए हमारी बॉडी में जा सकते हैं। उसके अलावा स्मोक है। जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है कोई, तो वहाँ पे चूँकि उनका नॉर्मल है कि उनका एक्सपोजर स्मोक से होता रहता है, तो उनमें जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं कि ये उस पर्टिकुलर स्मोक की वजह से हो रहा है। तो जब ऐसे धुआं हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो तब भी बॉडी क्या करती है, अब नॉर्मल रिएक्शन शो करती है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। अगली जो कैटेगरी है वो इंजेस्टेंट एलर्जेंस की है। इनको हम फूड एलर्जेंस भी कह सकते हैं, जो कि फूड स्टफ़ या फूड आर्टिकल में मौजूद होते हैं। अक्सर हम नॉर्मली हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं
तो उसके बाद क्या है कि हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट शो करती है। तो हम कहते हैं कि यार मैंने वो फ़लाँ चीज़ खाई थी जो मुझे सूट नहीं की। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं थी। जैसे ही हमारा उस फूड आर्टिकल से सामना हुआ तो हमारी बॉडी ने डिस्कम्फर्ट शो किया। तो काफ़ी सारे ऐसे फूड आर्टिकल हैं जो कॉमन एलर्जन के तौर पे गिने जाते हैं, यानी 90% लोगों को तकरीबन उन्हीं से एलर्जी होती है, जिसमें एग है, वीट है, मिल्क है, बीन्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, पीनट है, उसके अलावा फ़िश है या शेल फिश है। सिम्टम्स क्या इसके हो सकते हैं? सिम्टम में ऑब्वियसली हमारी वो स्टमक में जा रहे हैं तो एब्डोमिनल कैविटी में या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी प्रॉब्लम्स शो कर सकते हैं। इसमें वॉमिटिंग है, डायरिया है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, हाइव्स हैं यानी छोटी छोटी फिंसियाँ बन जाती हैं, स्वेलिंग हो सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब वो उन्हें बीफ एलर्जी अगर हो तो बीफ खाने से क्या होता है कि उनके लिप्स या बाजू या हाथ इन पे स्वेलिंग हो जाती है। एक्जिमा है, उसके बाद इचिंग है लिप्स में, यही जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, टाइटनेस फील होती है, थ्रोट में इचिंग हो रही होती है ऐसे गले में, वीजिंग है, और ब्लड प्रेशर लो या हाई भी हो सकता है। अक्सर लोग नमक ज़्यादा नहीं खा सकते, जैसे ही नमक की या साल्ट की थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा होती है तो उनका बीपी हाई हो जाता है। तो ये भी एक एलर्जी की ही टाइप है। उसके बाद है इंजेक्टेबल एलर्जेंस। इंजेक्टेबल एलर्जेंस वो हैं जो कि प्रिक के ज़रिए बॉडी के अंदर, यानी अगर हम मेडिकेशन में इंजेक्शन कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, या किसी इंसेक्ट का स्टिंग हो सकता है कि वो उस तरह से प्रिक करके स्किन को वो अपना जो बॉडी का वो मटेरियल है वो इंजेक्ट कर रहा है। तो उससे क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उसमें इचिंग एंड हाइव्स है ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, स्वेलिंग हो सकती है थ्रॉट में या टंग में, डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में, टाइटनेस इन थ्रॉट, डिजीनेस गनूदगी को कहते हैं, शॉक यानी ऐसे झटके लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी को। इन कुछ केसेस में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखा गया है। उसके अलावा हॉर्स वॉइस या स्वेलिंग ऑफ द टंग, यानी आवाज़ भरी हुई महसूस होगी, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, आवाज़ का मोटा हो जाना या आवाज़ का चेंज हो जाना। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ जो कि लास्ट एलर्जन में टाइप आ रही है, कॉन्टैक्ट एलर्जन। कॉन्टैक्ट एलर्जन का ज़्यादातर जो सामना है वो स्किन करती है, यानी स्किन के साथ, क्योंकि चूँकि हमने किसी चीज़ को कॉन्टैक्ट में लेना है, टच करना है, इसमें एलर्जी इसमें जो एलर्जी होती है वो ज्वेलरी की वजह से हो सकती है, कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकती है, या पेट्स की वजह से हो सकती है। अक्सर औकात गोल्ड के अलावा जो लड़कियां हैं वो कोई और ज्वेलरी यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि निकल या कुछ ऐसी टाइप की जो ज्वेलरी होती हैं उनकी स्किन पे क्या करती है, दाने बना देगी या स्किन का कलर चेंज करके वो ब्राउन टू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो भी एलर्जी की एक टाइप है। कॉस्मेटिक्स में कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स में आर्टिकल होते हैं, कोई ऐसी लोशन हो सकता है, क्रीम हो सकती है, जो कि जब हम बॉडी पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और डिस्कम्फर्ट शो करती है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट केमिकल भी यूज़ होते हैं, तो केमिकल का भी जब सामना हमारी स्किन से होता है तो बंदा अगर हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। उसके अलावा पेट्स में अगर देखें तो एलर्जन जो है वो कॉमनली एनिमल यानी जो पेट्स हमने रखे हुए होते हैं उनके ज़रिए ये फैल सकते हैं, जिसमें स्किन को हो सकता है, डेंडर है, स्लाइवा है, या उनका यूरिन है। अक्सर औकात जो इनका स्लाइवा होता है वो भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। तो ये कुछ एलर्जन की टाइप्स थी जिनसे हमारी बॉडी जो कॉमनली एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स को स्टडी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों की अटेंशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।